नमस्कार दोस्तों। जब भी बवासीर का मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सिर्फ एक ही उपाय बताता है कि ऑपरेशन करा लो। यदि ऑपरेशन जल्दी नहीं कराया तो बवासीर बढ़ जाएगी और ठीक नहीं होगी। दोस्तों, पाइल्स के बहुत से मरीजों का यह सवाल रहता है कि क्या बवासीर का परमानेंट इलाज ऑपरेशन ही है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में पाइल्स के ऑपरेशन पर बात करूंगी कि क्या बिना ऑपरेशन पाइल्स का इलाज किया जा सकता है। क्या वास्तव में कोई ऐसा घरेलू नुस्खा या दवा है जो आपको पाइल्स के ऑपरेशन से बचा सकती है। दोस्तों, आजकल की जीवन शैली और खान-पान के कारण ज्यादातर लोगों को गैस, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत हो रही है। बहुत से लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं और किस समय पर खा रहे हैं। रात में देर से सोने के कारण सुबह देर से उठते हैं, जिसके कारण न तो वे टहलने जा पाते हैं और न ही कोई व्यायाम कर पाते हैं जिससे उनके शरीर की पाचन क्रिया सही से चल सके। लंबे समय तक ऐसा करने पर पाचन क्रिया पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कब्ज होना एक बहुत आम बात है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को कब्ज की वजह से खूनी बवासीर और मस्से वाली बादी बवासीर हो जाती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनल कैनल में बवासीर के मस्से बन जाते हैं और फिर शौच करते समय दर्द, जलन और खून आने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मस्से हटाने के लिए बवासीर का ऑपरेशन करने की सलाह देता है। दोस्तों, जब बवासीर अपनी चौथी ग्रेड में आ जाती है तो बवासीर के मस्से परमानेंट बाहर लटकने लगते हैं, जिसके कारण उनकी ऊपर की परत बहुत कठोर हो जाती है और इसलिए इन मस्सों को ऑपरेशन से हटाना ही ठीक रहता है। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रेड की बवासीर में मस्से अंदर रहते हैं। यदि बाहर आते भी हैं तो वे अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण बवासीर दवाओं से बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती है। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रेड में बवासीर के ऑपरेशन से बचना चाहिए। दोस्तों, यह भी देखने में आया है कि बवासीर का ऑपरेशन कराने से केवल 50% मरीज की बवासीर ही परमानेंट ठीक हो पाती है और बाकी 50% को दोबारा से बवासीर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले बवासीर को ठीक करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए या फिर कोई अच्छी असरकारक आयुर्वेदिक दवा खानी चाहिए जो बवासीर के मस्सों को भी सुखा सके। दोस्तों, एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो बवासीर में काफी कारगर है। यह नुस्खा आपकी बवासीर के साथ साथ आपके डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र को भी ठीक रखेगा। इस नुस्खे में आपको 5 से 6 काले मुनक्के लेना है और रात में 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह इन मुनक्कों में से बीज हटा दें और इन मुनक्कों को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। बाद में जिस पानी में ये मुनक्के भीगे हुए थे उसे भी पी लेना है। दोस्तों, यह आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। दोस्तों, यदि आप रोजाना 1 महीने तक इस तरह मुनक्के खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा और आपको बवासीर में काफी आराम मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको मुनक्कों से भी आराम नहीं मिलता है तो आपको आयुर्वेदिक दवाओं की ओर जाना चाहिए। वैसे तो बाजार में बहुत सी दवाएं बिक रही हैं, लेकिन मैं अपने मरीजों को एक आयुर्वेदिक दवा देती हूँ जिसका नाम है हीमोहाइट किट। इस किट में पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट और ऑइंटमेंट मिलता है और ये चारों दवाएं मिलकर बवासीर के सभी सिस्टम्स पर काम करती हैं और बहुत जल्दी बवासीर में आपको आराम दिला देती हैं। इस दवा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बवासीर के मस्सों को भी सुखाकर खत्म कर देती है। मैंने अपने बवासीर के मरीजों को यह दवा खिलाई है जिसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उन सभी मरीजों की बवासीर ठीक हो गई है। इसलिए मैं भी आपको हीमोहाइट किट लेने की सलाह दूंगी। यदि आप हीमोहाइट किट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर इसे मंगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह दवा फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाती है। यदि आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।